वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं पीरू जी और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ऑटोकैड का लेक्चर नंबर 6। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि आपने पॉलीगॉन को कैसे यूज़ करना है, एक्सप्लोड कमांड का इस्तेमाल कैसे करना है, कंस्ट्रक्शन लाइंस का इस्तेमाल कैसे करना है, पॉलीलाइन है और इसके अलावा रिवीजन क्लाउड। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कमांड है वो है पॉलीगॉन। अगर आप ऑटोकैड के अंदर कोई भी मुख्तलिफ़ शेप्स की, मुख्तलिफ़ कॉर्नर की एक शेप ड्रैग करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले पॉलीगॉन का इस्तेमाल करते हैं। पॉलीगॉन की दो टाइप्स होती हैं, जिसमें यानी कि एक इंस्क्राइब्ड होता है और एक आउट सब्सक्राइब्ड। यानी कि अगर आपने कोई सर्कल ड्रैग किया हुआ है तो आप सर्कल के अंदर ड्रैग करना चाहते हैं या सर्कल के बाहर। तो पॉलीगॉन के लिए आप सबसे पहले इसकी शॉर्ट की यूज़ करते हैं कीबोर्ड से POL, यानी कि आपने POL कीबोर्ड से लिखना है और साथ में एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के साथ आपसे पूछा जा रहा है, कर्सर के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स। जैसे कि नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स हम देते हैं जी, यहाँ पे नंबर ऑफ़ साइड्स के साथ है। जैसे 7 पुट कर दिया, एंटर किया। एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के दौरान आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके साथ लिखा आ रहा है, कर्सर के साथ लिखा आ रहा है कि इन सब्सक्राइब्ड है या सरकम सब्सक्राइब। यानी कि अगर हम यहाँ पे ये सर्कल लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ ट्रैक्स देख सकते हैं कि एक हमारे पास रेक्टेंगल है। अगर आपने यहाँ पे एक सर्कल लगाया है, जैसा कि हम एक छोटा सा सर्कल क्रिएट करते हैं और अब आप पॉलीगॉन का इस्तेमाल करते हैं, एंटर करते हैं तो नंबर ऑफ़ साइड्स पूछा जा रहा है। साइज़ पुट करें आप, और पुट करने के साथ ही आप एंटर कर देते हैं और साथ में आप यहाँ पे कर्सर को जैसे ही सर्कल की आउटसाइड पे लेके आएंगे तो इसके मिड के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ प्लस का जो साइन आ रहा है ये इसका सेंटर पॉइंट एक्टिव कर रहा है। तो हम इसके अंदर क्लिक करते हैं, जैसे इन सब्सक्राइब्ड हमने कर दिया और हम यहाँ पे सर्कल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर जो है ना यहाँ पे ट्रैक करेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पॉलीगॉन है वो बिल्कुल सर्कल के अंदर है। अगर आप पॉलीगॉन को दोबारा लेते हैं, जैसे कि हमने पॉलीगॉन कमांड एक्टिव की, नंबर ऑफ़ साइड्स थी, एंटर और सर्कल पे क्लिक किया सेंटर पे और सरकम सब्सक्राइब्ड कर लिया और यहाँ पे आके हम जैसे ही इसके कॉर्नर पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी सर्कल है या जो हमारी पॉलीगॉन है वो सर्कल के बाहर क्रिएट हुई। तो जब भी आप पॉलीगॉन का इस्तेमाल करेंगे इस तरह से यूज़ करेंगे और साथ ही आप पॉलीगॉन को मुख्तलिफ़ साइड्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से ट्रायंगल बना सकते हैं या आप रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं या आप इससे ज़्यादा साइड्स की एक शेप बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास आ रही है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड में होता है कि जैसे कि हमारे पास ये एक पूरा पॉलीगॉन जो है ये कनेक्टेड है, यानी कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, आप चाहते हैं कि इसकी हर साइड ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप यूज़ करेंगे एक्सप्लोड। एक्सप्लोड की शॉर्ट की एक्स है। अगर आप पूरा लिखेंगे तो आप एक्सप्लोड पूरा लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट की यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक्स प्रेस करेंगे, एंटर कर दें और एंटर करने के बाद आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर कर दें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है सर्कल पॉलीगॉन जो है वो आपका यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। इसी तरह अगर हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एंटर करते हैं, रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं, उसके साथ ही आप देखें कि यहाँ पे जो है आप इसे तोड़ने के लिए एक्सप्लोड कमांड लगाते हैं, एक्स एंटर और एंटर करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें, एंटर कर दें और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है आपकी कमांड यहाँ पे रेक्टेंगल जो है वो टूट चुका है। तो ये हमारे पास थी एक्सप्लोड कमांड। इसके साथ हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि अगर हम कोई फ्रंट एलिवेशन बनाना चाहते हैं, सेक्शन व्यूज़ बनाना चाहते हैं या इस तरह की बहुत सारी, अगर आप फ्रंट एलिवेशंस या शेप्स बनाना चाहते हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे एक, जैसा कि हमारे पास ये एक सर्कल है, हम इसी के अंदर एक्स लाइन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और कंस्ट्रक्शन लाइन की जो शॉर्ट की है बेसिकली एक्स लाइन है। आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स लाइन और एक्स लाइन के लिए आप एक्सेल भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप एक्सेल लिखें, एंटर कर दें और साथ में आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखें कि यहाँ पे ऐसे आता जाएगा। अब जैसे ये ग्रीन आ रहा है यानी कि ये परफेक्ट एंगल जा रहा है, यानी कि या तो वो 160 का 360 का होता है या फिर 90 का होता है।
या 90 के सामने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल अपोजिट साइड पे होता है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इस तरह से, तो आप इस तरह से भी इसे ड्रैग कर सकते हैं। बेसिकली ये एक वो लाइन है जो टॉप टू बॉटम फुली नीचे तक जा रही होती है। इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं, और उन शेप्स में जैसा कि मैंने पहले बताया उसके अंदर जो है हमारे फ्रंट एलिवेशन ज़्यादा बनती हैं, और इसके अलावा जो है हमारे पास इसके अंदर बनती हैं सेक्शन व्यूज़। अब अगर हम यहाँ पे कमांड इस्तेमाल करते हैं ट्रिम का, इसे काट देते हैं, तो आप यहाँ पे नोट करें कि आपके पास एक छोटी सी एक शेप बन जाती है ये वाली, यानी कि इस तरह से। बेसिकली ये जो हमने यूज़ किया ये एक्स लाइन थी, यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइन थी। नेक्स्ट कमांड हम पढ़ते हैं पॉलीलाइन। अब पॉलीलाइन होती है कनेक्टेड लाइन, यानी कि अगर आप चाहते हैं कोई भी आप शेप बना रहे हैं और उस शेप के अंदर एक ही लाइन जाए, यानी कि वो लाइन ब्रेक ना हो, जिसमें उसके पॉइंट्स अलग से ना हो, तो पॉलीलाइन की शॉर्ट की हम यूज़ करते हैं PL, पॉलीलाइन। एंटर, और यहाँ पे क्लिक किया, जैसे कि हमने यहाँ पे एक लाइन ले ली स्ट्रेट। आप यहाँ पे लाइन का साइज़ भी दे सकते हैं, जस्ट अगर क्लिक करते हैं तो आप क्लिक करके भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज़ पॉलीलाइन, और आप एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है बिल्कुल ये कनेक्टेड लाइन है, यानी कि बहुत सारी शेप्स के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप आगे चल के देखेंगे तो उसमें हम जब चैम्फर यूज़ करेंगे, और चैम्फर के अंदर हम जब 3D उठाते हैं, एक तो हम बाउंड्री लगाएंगे, दूसरा हम पॉलीलाइन का इस्तेमाल करके भी उसे एक्सट्रूड करते होते हैं, यानी कि उसे वॉल्स को उठाया जाता है। तो इसे हम कहते हैं पॉलीलाइन, यानी कि कनेक्टेड लाइन होती है। अगर आप एक्स कमांड का एक्सप्लोड कमांड का यूज़ करें तो अब भी हम यहाँ पे इसे यूज़ करके तोड़ भी सकते हैं, कि आप एक्स लिखते हैं, एंटर कर दें, और आप देख सकते हैं कि ये जो है एक्स कमांड से हमने इसे तोड़ दिए। तो ये हमारे पास थी बेसिकली पॉलीलाइन, कनेक्टेड लाइन इसे कहते हैं। साथ में हम पढ़ते हैं रिवीजन क्लाउड। रिवीजन क्लाउड से हम बहुत सारी शेप्स भी बना सकते हैं, और रिवीजन क्लाउड से हम मुख्तलिफ़ क़िस्म की, जैसा कि हम बनाते हैं इसमें रेलिंग बना सकते हैं, या बहुत सारी शेप्स आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और रिवीजन क्लाउड हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ से लिख भी सकते हैं। और जितनी कमांड्स हम यूज़ करते हैं वो सारी कमांड्स यहाँ पे आ रही हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लाइन भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, पॉलीलाइन भी है, पॉलीगॉन भी, रेक्टेंगल, मतलब ये बहुत सारी शेप्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो हम लेते हैं रिवीजन क्लाउड, और उसके बाद जैसे कि आपने यहाँ पे ये ड्रैग कर लिया, और जैसे आप इसके पिन पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, और साथ में आप एंटर कर देते हैं एंड यस करेंगे, ये कनेक्टेड हो जाएगा। अब बेसिकली ये एक रिवीजन क्लाउड है। अगर आप इसको थोड़ा फास्टली यूज़ करते हैं, यानी कि आपने कर्सर को थोड़ा सा तेज़ी से घुमाया, तो ये बिल्कुल वैसे ही देगा, एंड साथ में एंटर करना है और यस करना है। जैसे हम यस करते हैं तो वो एक शेप ड्रा कर देगा आपके पास। तो ये था हमारे पास रिवीजन क्लाउड, और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 था, जिसमें यानी कि हमने पॉलीगॉन का पढ़ा है, एक्सप्लोड का पढ़ा है, कंस्ट्रक्शन का पढ़ा है, और साथ में पॉलीलाइन थी, रिवीजन क्लाउड था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।